हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन देखी थी और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी। आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक छूट गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, तो उसे आज के लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो पहला टॉपिक है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सेकेंड टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डायपोल एंड थर्ड टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो आज की जो क्लास रहेगी, जिसमें हम जो 2 टॉपिक कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इस पर बेस्ड नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन कराया जाएगा, जिसमें हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की जो क्लास है उसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है type of electric field lines. There are 2 type of electric field line. First one is uniform electric field and second one is non-uniform electric field. Uniform electric field means the electric field in which the intensity of electric field and its direction remain constant at every point is called uniform electric field. That means ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एंड उसका डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एंड उसका डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उस फील्ड को क्या बोला गया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि इसको डायग्राम के थ्रू समझे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में कांस्टेंट रहेगा, मतलब सारी लाइन कैसी रहेगी? पैरेलल रहेगी। ये हमारे पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है और उसका डायरेक्शन भी सेम होता है, और सारी जो लाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, लाइंस कैसी रहेगी? Lines are parallel to each other, That means इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, तो सारी लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है हर पॉइंट पर बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में ही आप लोगों को। अब नेक्स्ट है सेकेंड टाइप है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Non-uniform electric field means the electric field in which the intensity of electric field and its direction is continuously changed is called non-uniform electric field. That means ऐसी electric field जिसकी intensity and direction continuously change हो रहा हो, उसे हर पॉइंट पर intensity of electric field and direction of electric field are changed is called non-uniform electric field. ठीक है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा था? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पर कांस्टेंट था, बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होते जाएगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला गया है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया। यदि इसको डायग्राम से समझे, फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से हो, तो इसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। नॉट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी अलग अलग रहेगा। हर पॉइंट पर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो अलग अलग आएगा। ये है हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। यदि हम इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करें तो इसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे, अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस which have same magnitude but opposite in nature are placed very close to each other is called electric dipole. That means electric dipole एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के रहेंगे, मतलब दोनों चार्ज की जो वैल्यू रहेगी सेम रहेगी, बट दोनों का जो नेचर रहेगा अपोजिट रहेगा। दैट मीन्स एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो दूसरा चार्ज निगेटिव चार्ज रहेगा। आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास में क्लोज रहेंगे। ऐसे सिस्टम को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक डायपोल बोला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू एंड दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम डिस्टेंस है, तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोल सकते हैं। जो प्लस पॉजिटिव चार्ज जो है और जो निगेटिव चार्ज है उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा यहाँ पर, बट दोनों अपोजिट नेचर के रहेंगे और दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज प्रेजेंट होंगे। मतलब हम ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे जिस सिस्टम में दो चार्जेस हो, दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हो बट उनका मैग्नीट्यूड बहुत सेम हो और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत कम होगा। ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, यदि मान लेते हैं इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेंटर है ये O है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L माना जाता है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी L माना जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। आया समझ में इतना? ठीक है, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, अब इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ को यदि हम डिफाइन करें तो हम ये बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल लेंथ। दैट मीन्स इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे डायपोल लेंथ कहा जाता है और डायपोल लेंथ किसके इक्वल है, 2L के इक्वल है। ठीक है, डायपोल लेंथ यहाँ पे 2L है, 2L माना जाता है। यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस L, यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस L, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है डायपोल एक्सिस। डायपोल एक्सिस, the axis which join the center of two charges is called डायपोल एक्सिस। तब डायपोल एक्सिस क्या होगी, ऐसी एक्सिस जो दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करे। मतलब यहाँ पर ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है इसे क्या कहा जाएगा, डायपोल एक्सिस कहा जाएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इस पर बेसिस हमें आगे डेरिवेशन करना है जो कि एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इलेक्ट्रिक डायपोल को अच्छे से नोट कर लीजिए। यदि कुछ प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप इसे अभी नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का सिंबल होता है P। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को P से डिनोट किया जाता है और यहाँ पे एरो का साइन लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यदि हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को डिफाइन करें तो इसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल लेंथ of dipole is called electric dipole moment. That means
जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके किसी भी एक चार्जेस के, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेस होते हैं, एक कौन सा चार्जेस होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा चार्ज होता है निगेटिव चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है L होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L होता है और टोटल डिस्टेंस कितना होता है 2L होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है ये दोनों में से किसी भी एक चार्जेस का मैग्नीट्यूड, कोई भी एक चार्जेस हम ले सकते हैं, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब कि डायपोल लेंथ एंड किसी भी एक चार्जेस का मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस या डायपोल लेंथ। तो डायपोल लेंथ किसके बराबर होती है 2L के बराबर होती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का ये फार्मूला होता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है 2QL, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का हमेशा डायरेक्शन, यदि हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज negative charge to पॉजिटिव चार्ज। हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। यदि इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम मीटर कैसे होगी, इसका सिंबल होगा, सिंबल की बात करें तो कूलम मीटर, ठीक है। यदि हम सिंबल की बात करेंगे तो इसे कूलम मीटर से डिनोट करते हैं। हाँ, कूलम मीटर कहाँ से आई, आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फार्मूला है 2QL। टू तो कांस्टेंट टर्म है, Q क्या है चार्ज, और चार्ज को किस चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है कूलम होती है, एंड यहाँ पे L क्या है लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर, तो एसआई यूनिट क्या होगी कूलम मीटर, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या है और लेंथ का क्या है। तो चार्ज का क्या होता है AT होता है, ठीक है, मतलब ML/AT रहेगा, M की पावर 0 रहेगी और L की पावर भी 0 रहेगी, इसलिए मैंने नहीं लिखा। और मीटर का क्या होता है L होता है, ठीक है। तो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 1 एंड A की पावर 1, ठीक है। तो ये होता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इसके बाद हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की कुछ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि इसके पहले वाले टॉपिक में मुझे आपको बताना चाहिए था एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, बट कुछ टाइम छूट गया तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल होते H2, N2, O2, ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, और ये इलेक्ट्रिक मतलब इनका जो नेचर होता है, इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसे होता है। ये इसमें भी दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों एक दूसरे के बहुत पास प्रेजेंट होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को अच्छी तरीके से, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इससे रिलेटेड हम डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।